ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। ये क्या होता है, इसका असर कैसे होता है, क्या आज भी हमारी इस दुनिया में काला जादू यूज किया जाता है और क्या था रहस्य उस घर का जहां एक के बाद एक मौतें होती जा रही थी। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से ज्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको काला जादू के बारे में बताता हूँ कि यह होता क्या है। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में कई ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। साइंस के अनुसार काला जादू एक ऊर्जा है जिसका सकारात्मक यानी पॉजिटिवली और नकारात्मक यानी कि नेगेटिवली भी इस्तेमाल होता है। ये जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी समझ सकते हैं, जिसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, लेकिन ये कभी बनाई और कभी भी तबाह नहीं की जा सकती। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले जानवरों के शरीर के हिस्से वो पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का कभी उद्देश्य था ही नहीं। ये तो जो जादू था इसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था ताकि पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे किसी रोगी व्यक्ति के उपचार या फिर उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों के साथ उसके नाम से जागृत किया जाता था। अब हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे भारत का काला जादू राजधानी भी कहते हैं। जी हाँ, असम का ये गांव खास तौर पर काला जादू के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव की, जहां का बच्चा बच्चा तक काला जादू जानता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की भी कला मालूम है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि ये अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में ही गायब कर देते हैं। अब अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो एक बार कुछ लोकल रिपोर्टर्स मायोंग गए हुए थे किसी गुप्त कला के बारे में पता लगाने। तब उन्होंने उस गांव के मुखिया से कहा कि आप हमें ये कला बताइए। तो वो मुखिया बोलता है कि आप अर्धरात्रि को यानी रात 12 बजे ठीक गांव के पास वाले शमशान में आ जाना, वहां आपको काला जादू दिखाएंगे। अब रिपोर्टर्स तो ये सब मानते ही नहीं थे, इसीलिए वो लोग बिना सोचे समझे ठीक 12 बजे शमशान पहुंच गए। वहां पर वो मुखिया जी अकेले एक जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोल रहे थे। अब रिपोर्टर्स बोलते हैं कि बाबा अब तो हमें दिखा दो काला जादू। तो वो मुखिया वहां एक सर्कल बना देता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए इसके बाहर मत आना। तुम्हें लगेगा कि ये कोई तुम्हारा परिजन है यानी कि कोई परिवार वाला है, पर फिर भी तुम कुछ नहीं बोलोगे और इस घेरे से बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। इसके बाद वो लोग उस घेरे में खड़े हो जाते हैं। अब वो मुखिया मंत्र बोलना चालू करता है और तभी रिपोर्टर्स के अनुसार उन्हें बहुत तेज एक मांस के सड़ने की बदबू आने लगती है और फिर अचानक से उन्हें उनकी गुजरी हुई बहन की आवाज आने लगती है, भैया भैया, पर उन्हें कोई दिखा ही नहीं। फिर उन्हें लगता था कि वो मरी हुई बहन उनके सामने आ जाती है और उस रिपोर्टर को उस घेरे से बाहर आने को बोलने लगती है। उस रूह ने कहा कि आप बाहर आ जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे। और वो रिपोर्टर्स बताता है उस समय भी कंटिन्यूसली उसे सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी। फिर वो रिपोर्टर जैसे ही अपना कदम बाहर निकालने ही वाला था, तभी मुखिया ने वो रिचुअल स्टॉप कर दी
और उस रिपोर्टर को एक जोर का तमाचा लगाता है और बोलता है कि अगर मैंने ये रिचुअल बंद नहीं की होती तो तू आज जिंदा नहीं लौट पाता। वो तेरी कोई मरी हुई बहन नहीं थी, बल्कि वो डाकिनी थी। मैं बता दूं कि डाकिनी एक तरह की बहुत ही पावरफुल चुड़ैल होती है। उस इंसिडेंट के बाद से वो रिपोर्टर बताता है कि वो आज भी जब उस इंसिडेंट को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दूसरा इंसिडेंट है काला जादू का फरीदाबाद के पास एक गांव का। बट उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति का बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, पर उनकी खुशी को बहुत जल्द नज़र लगने वाली थी। उन्होंने जब अपना नया बिजनेस इस्टेब्लिश किया यानी कि बनाया, तो उसके सक्सेस पर उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी और अपने परिवार वालों को बुलाया। लोग बताते हैं कि जब पार्टी खत्म हो गई उसके एक वीक बाद ही उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और खूब जांच और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कुछ नहीं निकला। फिर एक दिन अचानक से उसके दोनों बेटे, जिनमें से एक की उम्र 5 साल थी और एक की 8, दोनों की भी तबीयत बिगड़ गई और खूब इलाज करवाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ और अमावस्या वाले दिन दोनों बेटों की डेथ हो जाती है। उसकी बीमार पत्नी ये सदमा ना झेल सकी और कुछ ही दिनों में बेचारी उसकी भी डेथ हो जाती है। उस व्यक्ति का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया और उसका खुशहाल जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया और एट द एंड उस व्यक्ति की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद जब पुलिस छानबीन करने जाती है तो उन्हें उस व्यक्ति के घर के आंगन में जैसे ही वो लोग जाते हैं तो एक पुलिस वाले की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब दूसरा पुलिस वाला भी जाता है उसकी मदद करने के लिए तो उसका भी यही हाल होता है। तब उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं और जब उस जगह को खोदते हैं तो वहां से एक मटके में मरा हुआ सांप और एक इंसान की खोपड़ी दबी हुई मिलती है। जब वो तांत्रिक एंड पुलिस वाले इसकी जड़ तक जाते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के परिवार के ही सगे मामा का लड़का और उसकी पत्नी, जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनका बिजनेस भी नहीं चल रहा होता है, तो उन लोगों ने जलन के कारण जिस दिन पार्टी होती है उस दिन ये मटका उनके आंगन में गाड़ दिया था, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जानकारों के अनुसार अगर आपका अपने मन पर काबू करने की शक्ति है और नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पौराणिक मत के अनुसार कमजोर इच्छा शक्ति वालों को काला जादू से बचने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किसी भी किस्म की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे हमारी रक्षा करते हैं। इसके साथ ही हमें किसी भी नेगेटिव पर्सन या फिर नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। और कुछ जानकारों के अनुसार आजकल के समय में काला जादू संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके सही जानकारी जो है वो ना के बराबर है। और इस वीडियो के माध्यम से हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते हैं। ये जो हमने जानकारी इकट्ठा की है वही मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। सो गाइज, मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो में। और ये काला जादू सच होता है या नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। टिल देन, थैंक यू।